बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, ये 26वीं तरमीम, ये 27वीं तरमीम के रौले ये किस लिए हैं? ये दो बंदों का रास्ता रोकने के लिए है। दो बंदे सिस्टम को किसी भी तौर पर इस वक्त नाकाबिले कबूल है। दो बंदे किसी भी सूरत इस सिस्टम के लिए कड़वा करेला है। एक का नाम आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है इमरान खान, और दूसरा मंसूर अली शाह। मंसूर अली शाह भी ऑब्वियसली इसलिए नामंजूर है ना कि ये लगता ये था कि यार ये इमरान खान को वापस ले आएगा। इन दो बंदों का रास्ता रोकने के लिए, इन दो बंदों का रास्ता काटने के लिए, इन दो बंदों से जान छुड़ाने के लिए पहले 26वीं तरमीम और उसके बाद अब 27वीं की बातें हो रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या इनका रास्ता रुक गया है? क्या ये जो सिस्टम चाहता था वो हो गया है? तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूं कि दोनों आ रहे हैं और दोनों गज वज के आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आज वापसी हुई है। उम्रे पे मौजूद थे, उम्रे पे गए हुए थे, और उनके आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से कुछ मजेदार और तगड़ी तरीन खबरें मौसूल हो रही हैं। पता यह चला है कि 5 जजों ने फैसला किया है, 5 बड़े जज, 5 तगड़े तरीन जज, और उन्होंने हुकूमत को तारे दिखा दिए। जो वो सोच भी नहीं सकते थे, जो वहमो गुमान में भी नहीं था, वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी मिसाल देता हूं, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, सिर्फ टीजर देके छोड़ रहा हूं। कल यानी कि सोमवार को, यानी कि हफ्ते के पहले दिन एक जो है ना वो आनी थी, एक बिल पास होना था, एक बिल पेश होना था। अभी तक की इतलात के मुताबिक वो बिल पेश नहीं होने जा रहा है। इसकी वजह वो 5 तगड़े तरीन जज हैं जिन्होंने ठीक ठाक ठोक ठाक के फैसला किया है। ये क्या फैसला है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और इमरान खान दोनों सिस्टम के अंदर वापस आ रहे हैं, सिस्टम उनको रोकने में नाकाम हो जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि वो 5 जजों ने बहुत ही तगड़ा और अहम तरीन फैसला किया है। इसके ऊपर 2-4 इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं, इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तफसीलन इस मौजू के ऊपर बात होगी। बाकी भी कुछ और भी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। एक दरखास्त के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आपको नहीं अंदाजा है कि किस तरह इस वक्त जो है ना वो एक आवाज को कैद किया हुआ है, उन तमाम लोगों की आवाज जो कि हक और सच की बात, मेरे ख्याल में हक और सच यानी कि मेरे नजरिए के मुताबिक तो वो ये है कि हक और सच की बात जो भी करते हैं उनको रोका। तो आप अगर ये समझते हैं कि हमारी खबरें ठीक होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों तक। अच्छा जनाब, मैं ज्यादा देर किए बगैर जल्दी जल्दी से खबरें आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट की बात आगे चलिए करते हैं, हाईकोर्ट की बात भी, हाईकोर्ट से भी खबरें अहम तरीन, हाईकोर्ट से भी ठंडी हवाएं चलिए। लेकिन सबसे पहले आज एक अनोखे केस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, मामला यह है कि आज पीआईए की निजकारी के लिए पीआईए को पेश किया गया और उसके अंदर सिर्फ 5 बिडर्स को अलाउ किया गया था। एक बिडर ने बिड की और वो थे ब्लू सिटी वाले, दोनों रिटायर्ड जर्नैल हैं, ब्लू सिटी वाले, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, और इन्होंने बिड की 10 अरब रुपए की। पीआईए एक्सपेक्ट कर रहा था 60% शेयर के लिए 85 अरब रुपए, जबकि इन्होंने ऑफर की थी 10 अरब रुपए हम आपको देंगे, और अगर नहीं चलती है तो गवर्नमेंट खुद चला ले, हमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और आप ये सोच रहे होंगे हाँ ठीक है, कर्जा भी तो उन्होंने इतना देना होगा। नहीं, वो कर्जा तमाम एक और कंपनी बना के उसको मुंतकिल किया जाएगा, और ये जो अरबा रुपए की हमारी वो जो एयरलाइन है उसको सिर्फ 10 अरब रुपए में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और ये खुद इतना गवर्नमेंट जो है वो घुटनों के ऊपर आ चुकी है। और इमरान खान के दौर में मैं आपको बता दूं कि ये 43% तक इसका मुनाफा बढ़ चुका था, इसके लॉसेस कम हो चुके थे। लेकिन वो जो है जी हमें फिर उसके बाद यही हमें इकोनॉमी ठीक करने के लिए हमने प्रोफेशनल्स ला के बिठाने थे, हमने कारीगर ला के बिठाने थे। आज ये सूरत हाल हो गया। और यार कितने 85 अरब? पहली तो बात यह है कि ये जो लोगों को आपने सेलेक्ट किया और जिनको ला के बिठाया उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि वो किस तरह आ गए। नंबर 2 गल, यार सिर्फ 10 अरब रुपए, सिर्फ 10 अरब रुपए आपकी कौमी एयरलाइन के लिए, लेकिन उसे कहते हैं ना शर्म। और ये कौन लोग आके बैठे हैं? आप ये देखिए कि आपके मुल्क को गवर्न कौन लोग कर रहे हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है, इनकी सोच क्या है। इनकी सोच है पैसा फेंक तमाशा देख। इनको गर्ज ही नहीं है आपके अपने इदारों की किसी चीज की। मिसाल देता हूं, आज अज़मा बुखारी साहबा की एक और वीडियो मंजर आम पर है जिसमें वो कह रही है कि ठीक है आप फिर ये बाद मेरी धमकी भी चली जाएगी, फिर मैं आपको कहूंगी तो धमकी हो जाएगी। इस वक्त कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसे पैसों की कमी हो, यानी कि हमने अन्य कैंपेन्स के ऊपर पैसा लगाया। ये तो है सिलसिला कार, इसीलिए तो ये तत्बत हो जाते हैं, एक फोन की वजह से और दूसरा पैसे की वजह से। तत्बत हो जाते हैं किसकी वजह से? एक फोन तो दूसरा पैसा, धड़ 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 पैसा आ रहा है, धड़ धड़ पैसा आ रहा है। हर टीवी चैनल को जो है वो पैसा जा रहा है, अरबों रुपए के जो है ना वो इश्तिहारात चल रहे हैं। तो इन्होंने की लोड़ है पाए, इन्होंने की लोड़ है कुछ और करने दी। ठीक है,
बस सरकारी इश्तेहार चल रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हमें पता है आपको इस वक्त किसी भी तौर पर जो है वो हमने आपको इतना पैसा आपको तुन दिया है कि आपको पैसे की कमी जो है वो रही नहीं है। तो ये एक बड़ी ही अफसोसनाक बात है। दूसरा नाज़रीन किराम, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आने से पहले चूंकि जो ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट का वो जी अभी तक पता चला जी काजी फायज ईसा के साथ बड़ी बदतमीजी हो गया जी, काजी फायज ईसा के साथ बड़ी बदतमीजी हो गई है और पर्चे कराए जा रहे हैं जी, वो जी क्या किया जा रहा है, आईडी कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं जी, पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। अच्छा जी चलो ठीक है, मुझे एक बात बताइए, एक बंदे के साथ बदतमीजी करने के ऊपर हमें ये लगता है जी वो ठीक है जी, हमें वो नहीं ऐसे ये काजी फायज के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी, फला नहीं होना चाहिए था, ढिमका नहीं होना चाहिए था, मान लेते हैं एक बात को। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ नाज़रीन किराम, और बड़ा क्लियरली जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए मुस्तफ़ीन काज़मी को जानते हैं? मुस्तफ़ीन काज़मी वो वकील है जिसने काजी फायज ईसा साहब के सामने खड़े होकर कहा था कि आप बायस जज हैं। आपको पता उसके बाद क्या हुआ? उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, उसकी खोपड़ी तोड़ दी गई, अभी तक वो बंदा चल नहीं पा रहा है सही से, अभी तक नहीं चल पा रहा है। अभी जो है ना वो बंदों को पहचानने में उसको मसला होता है, बोलने में उसको दिक्कत होती है। मुस्तफ़ीन काज़मी के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर तो किसी ने एहतजाज नहीं किया, उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला, उसके ऊपर आपकी ज़बान गुंग हो गई, उसके ऊपर आपके मुंह में घुंघरियां पड़ गई, आपको काजी फायज ईसा की जो है ना वो। और यार आप जब बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े थे, आपको याद नहीं है जिससे सज्जाद अली शाह का बेंच बैठा हुआ था और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पूरे का पूरा तिया तमड़ देकर चढ़ गए थे वहां पर? ये याद नहीं है क्या? वहां पर तो हिने अदालत नहीं हुई थी क्या? वहां पर तो हिने जज नहीं हुई थी? आज आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं जनाब थोड़े पासपोर्ट भी कैंसिल कर सकना किए। और फिर सवाल यह है कि हाई कमीशन की गाड़ी एक रिटायर्ड जज के पास कर क्या रही थी ये बताइए? इतने कहते ने मैं जी 20 लाख रुपए का नहीं लेना चाहता, नहीं मैं नहीं लेना चाहता, तो 12 करोड़ रुपए का उसे दे दो, बेशक अपने जाती ठेकेदार को ठेका दे दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहां पर हाई कमीशन की गाड़ी इस्तेमाल कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उसे 20 लाख रुपए का जनाब मैं डिनर लेना, ये सरकार के पैसे से, ये सारी की सारी कहानियां हैं, ये सारे के सारे ड्रामेबाजियां हैं और मामलात। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट वाली असल खबर के ऊपर, और उसके बाद फिर मैंने अडयाला और इमरान खान के बारे में आपके साथ कुछ खबरें शेयर करनी है। कल एक बिल पास होना था पार्लियामान के अंदर, और उस बिल के अंदर नाज़रीन किराम ये बात जानी थी कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, यानी कि 17 जजों की बजाय 23 जज किए जाएं और 6 जज के करीब तकरीबन 6 जज बढ़ाए जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमें अपने मनपसंद के जजेस को जो है ना वो अपॉइंट करना चाहिए, और ये वो दिस एंड दैट। अब नाज़रीन किराम अंदाजा सारे अंदाजे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वोट पूरे थे, एक अटॉर्नी जनरल का वोट, 2 अपने वोट, एक वजीर कानून का वोट, और एक वो जो स्पेशल या खातून रुकन जिसको भी उन्होंने नामजद करना है वो वोट। तो ये सारी चीजें तो पूरी थी। इस पूरी कहानी के अंदर नाज़रीन किराम ये हुआ कि 2 वोट हैं पीटीआई के पास, 2 वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हमारे दोस्त बिशारत राजा जहाँ साहब जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनकी खबर यह है कि गवर्नमेंट को किसी ने खबर दी है कि जो 5 लोग जिन्होंने शामिल होना है जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई के अंदर, वो 5 के 5 जज एक पॉइंट पे 5 के 5 जजों ने फैसला कर लिया है, चाहे इधर जाएं या उधर जाएं, हमारी बात एक रहनी चाहिए, हमारी बात एक रहनी चाहिए। तो अब 5 जज वो और 2 वोट पीटीआई के, ये कुल मिलाकर 7 वोट बन जाते हैं। तो ये 7 वोट जिधर होंगे फैसला उस तरफ होगा, ये 7 वोट जिस साइड पर होंगे फैसला उस साइड पर होगा। लिहाजा ये 7 वोट नाज़रीन किराम इस वक्त पीटीआई की तरफ, क्योंकि 5 जज जैसे बिशारत राजा साहब बता रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि जनाब वो नहीं सुनेंगे इनकी कोई भी, और वो एक ही तरफ फैसला करेंगे, तो 2 वोट पीटीआई के। और इसलिए नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ड्रामेबाजी करना, और अगर ये इक्वेशन इसी तरह से रहती है तो फिर आगे आईनी बेंच के अंदर कौन कौन शामिल होगा वो भी चीजें मजेदार हो जाएगी। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पीटीआई अभी तक 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज क्यों नहीं कर रही है। इस बात में मैं हैरान हूं कि पीटीआई इसमें देर क्यों कर रही है, और न जाने इसके पीछे क्या वजह है, और ये सब कुछ ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम ये खबर है कि पीटीआई की जानिब से उतनी तेज़ी जो है ना वो नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि ये गर्म लोहा है, हथौड़ा मार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ना हो कि फिर वो लाहे अमल तय हो जाए और फिर उसके बाद ये कोर्ट में जाए, फिर क्या ही कहानी बचेगी। इन्हें इससे पहले जो है इस मामले को जो है वो देखना पड़ेगा, इन्हें इससे पहले जो है ना वो इस कोर्ट में इसको जो है ना वो चैलेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 5 जजों का फैसला नाज़रीन किराम, ये
ये गवर्नमेंट को लेके बैठ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि आज हाईकोर्ट से भी बड़ी मजेदार खबरें आई हैं। मिसाल लीजिए, इमरान खान के ऊपर जो सियासी गुफ्तगू की पाबंदी, अगले ने चुक के बाहर मारी सियासी गुफ्तगू की पाबंदी, उनकी बहनों की मुलाकात हो या वकला की मुलाकात हो, बड़ी इस वक्त ड्रामेबाजियां कर रहे हैं जेल हुकाम। लेकिन नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तगड़े हुक्म आ गए हैं और खासतौर पर शेर अफजल मरवत की दरखास्त के ऊपर उस शिक को ही कलअदम करार दे दिया गया है जिसके अंदर कहा गया जी वो जी इमरान खान के मामलात के ऊपर सियासी उनके गुफ्तगू, उनके जो है ना वो पाबंदी है। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, आज भी अडयाला जेल के अंदर गए हैं लोग मिलने, आज अडयाला जेल के अंदर लोग गए हैं मिलने और सियासी रहनुमाओं को यह कहा जाता है, सियासी लोगों को यह कहा जा रहा है कि अगर आपने अंदर जाना है तो आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। और इमरान खान ने जो सियासी गुफ्तगू करनी है उसका कि आपने बाहर इजहार नहीं करना, आपने लोगों को बताना नहीं है। इसलिए इमरान खान के साथ जो भी अंदर जेल के अंदर गुफ्तगू हो रही है वो उस तरीके से बाहर नहीं आ रही है। जितने साफी होते हैं नाज़रीन किराम उसको रिपोर्ट ही नहीं करते, इन साफियों को कॉलें जाती हैं, ये और तो और अपने साथी कुलीग को नहीं बताते कि अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। औरतें बाकी गल्ला तो छाड़ ही दो, बाकी बातें तो मुकम्मल साइड पे आप छोड़ दें, वो उनको भी बताते हैं कि जनाब गल कोई हो रहा है, गल कोई हो रहा है, सिचुएशन कोई और खराब हुई। तो बहरहाल गड़बड़ है, घनी गड़बड़ है, चीजें इनके हाथों से निकलते चली जा रही हैं, मामलात इनके हाथों से जो है ना वो बाहर होते चले जा रहे हैं। और मैं आपको बात बता दूं कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल तरीन हो गया है। कर लेंगे छोटी मोटी सख्तियां और कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और ये इमरान खान का रास्ता रोक पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बदन बोली के माहिरीन इनकी बॉडी लैंग्वेज का अंदाजा लगा के बता रहे हैं कि ये इस वक्त हार चुके हैं, ये इस वक्त हार चुके हैं और इसके अंदर और कोई भी बात बाकी बचती हुई नजर नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।